हेलो एवरीवन। बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर। एक साल में 1000 में से कितने लोग ऐसे हैं जो पैदा होते थे। ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन अ ईयर। डेथ रेट नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। 1000 में से कितने लोग एक साल के अंदर मर जाते थे, वो डेथ रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। एक साल से नीचे के बच्चे कितने, 1000 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मर जाते हैं, उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट एस्टिमेट्स द नंबर ऑफ ईयर्स एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू लिव। एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर, एक ऐसा नंबर जो ये एस्टिमेट करता है कि एक साल मतलब एक इंसान कितने साल तक जीवित रह सकता है। तो पहले हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और बर्थ रेट भी बहुत हाई था, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा भी होते थे, बहुत ज़्यादा बच्चे मरते भी थे। ठीक है, इससे पता चलता था कि हमारी कितनी पॉवर्टी है कंट्री के अंदर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था, एक साल से नीचे की उम्र वाले बहुत बच्चे ऐसे थे जो मर जाते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, 32 ईयर्स ही थी, आज के टाइम पे 69 है। ठीक है, फिर आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16%, रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। फीमेल लिटरेसी रेट वॉज स्टिल वर्स अबाउट 7%, दिस इंडिकेट जेंडर बायस इन दी सोसाइटी। पढ़े लिखे लोग पहले ही बहुत कम थे, ठीक है, ऊपर से उसमें जो फीमेल पोर्शन था वो और ज़्यादा कम था, जिससे जेंडर बायसनेस भी हमारी सोसाइटी की दिखती थी। अब सर लिटरेसी रेट क्या होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप हु हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। एक ऐसा एज ग्रुप, पर्टिकुलर एज ग्रुप जिसमें लिखने पढ़ने की नॉलेज होती है, एबिलिटी होती है। अब ये ग्रीन बॉक्स भी एक बार समझ लेते हैं। हाई मोर्टेलिटी, लो एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी। हमारी मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता चलता था कि हम कितने सोशली बैकवर्ड हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, फ्रीक्वेंट फेमाइंस एंड रिकरिंग एपिडेमिक्स वर द प्राइम कॉज बिहाइंड अ हाई मोर्टेलिटी रेट। जो फेमाइन मतलब भुखमरी वगैरह था, वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हाई मोर्टेलिटी रेट होती थी। वाइल फेमाइंस अकर्ड लार्जली ड्यू टू ड्रॉट, एपिडेमिक्स अकर्ड ड्यू टू नेग्लेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये जो भुखमरी वगैरह होती थी, ये सब सूखा पड़ने की वजह से भी होती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कभी भी हमारे उस पर कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, वॉर पे एक्सपेंसेस, ये सब मतलब अपने आप को डेवलप करने के लिए काम किया। इंडिया को एज एन इकॉनमी कभी डेवलप करने के लिए काम किया ही नहीं।